शशांक जोशी, सदस्य कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोशी साहब, क्या महाराष्ट्र सरकार की अभी भी ये मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट इंपैक्टेड देशों से रोकी जाएं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें? क्योंकि सरकार ने आज ये साफ किया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके पक्ष में नहीं है। हेलो जी जोशी साहब, आपका प्रश्न क्या था? क्या महाराष्ट्र सरकार इस पक्ष में है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट इंपैक्टेड देशों से रोक दी जाए? नहीं, हमारा तो कहना तीन चीज है कि उससे तो कोविड ओमिक्रॉन नहीं रुकेगा, लेकिन जो स्क्रीनिंग है एयरपोर्ट्स पे सबसे सख्ती से होनी चाहिए और हमको स्ट्रिक्ट और सेफ रहना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमने विमान सेवा बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं बोला है, हमने इतना ही बताया है क्योंकि एयरपोर्ट भी ट्रांसफर होप नहीं होना चाहिए। तो जल्द से जल्द हमारे जो लोग भारत वंश में आ रहे हैं उनका स्क्रीन करके उनका डायग्नोसिस त्वरित करे और उनको होम क्वारंटाइन करके उनके ऊपर सख्त निगरानी रखे, क्योंकि ये वायरस इंपोर्टेड वायरस है। तो हमको हमारे देश में भी आ चुका है, लेकिन हमको डबल मास्किंग और वैक्सीनेशन छोड़ के जो इनबाउंड हमारे ट्रैवलर्स जो आ रहे हैं और अभी बहुत पैमाने में एंट्री होगी, बंगलोर होगा, मुंबई होगी, दिल्ली होगी, वहां से जो लोग आएंगे उनके ऊपर सख्त निगरानी रख के उनका स्क्रीन करके आरटीपीसीआर करके उनका एक विजिलेंस रखना चाहिए 7 से 14 दिन के लिए, सो दैट कोई भी जो आए उनको आइसोलेट करके उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, ज्यादा घातक नहीं है। ट्रांसमिसिबल जरूर ज्यादा है, लेकिन उसका जो अभी भी संकेत दिखते हैं पूरे दुनिया में वो माइल्ड डिसीज है। 2 से 4 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा कि कितना घातक है, लेकिन ये बहुत फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेन होने से, और ये एक ही स्ट्रेन है जो डेल्टा को खतरा पैदा होता है। डेल्टा ये सबसे डोमिनेंट स्ट्रेन है पूरा दुनिया में, और डेल्टा का जो उगम था वो भारतवंश में हुआ था। इसलिए डेल्टा को खतरा सिर्फ ये ओमाइक्रॉन से है, और ये खतरा बचाने के लिए ये स्ट्रेन सिर्फ बाहर से ही आ सकता है। तो हमको इनबाउंड ट्रैवलर्स के ऊपर जितनी सख्ती से स्क्रीनिंग करेंगे और जितने ऑनेस्टली हम उनको क्वारंटाइन करेंगे घर में और उनके ऊपर निगरानी रखेंगे, उतने ही ज्यादा हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और मास्किंग, हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और दूसरा टीका लगाना ये अनिवार्य है। और जिसको आप कर भी रहे हैं, अनिवार्य रूप में आप कर भी रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारिक जसलोक अस्पताल से जुड़ गए हैं। डॉक्टर पारिक, आप लगातार ये कहते आ रहे हैं कि कोविड का टीकाकरण मैंडेटरी करना चाहिए, चाहे उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता हो। क्या अब वो स्थिति आ गई है कि कड़ाई से दूसरा डोज और संभवतः जब उचित समय हो तो बूस्टर डोज की बात की जाए? सरकार ने आज जब कहा कि भारत में भी अब ये 2 मामले आ गए हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या केवल 2 मामले हैं, कंटेन हो जाएंगे, या जिस तेजी से फैल रहे हैं अभी हमको इसके फैलाव का देखना है कि कितना तेजी से फैलता है ये? तो गौरव, आपके 3 सवाल थे, तीसरे सवाल का जवाब मैं पहले देता हूं। मुझे तो लगता है ये काफी समय से है, काफी समय यानी काफी दिन से इधर है। अभी डिटेक्ट 2 केसेस हुए हैं, उसका अर्थ ये एक ही है कि ये पहले ही आ गया है इधर, लेकिन वो स्पेकुलेशन की बात है। आपका पहला सवाल ये था कि अभी वो समय आ गया है वैक्सीन मैंडेट के लिए। मुझे लगता है वो समय कभी का आ चुका था। वो समय अभी 2-3 हफ्ते से पहले का है, लेकिन बूस्टर डोज देना बहुत ही जरूरी है। हम जब ये सोचते हैं कि पहले हम 80% लोगों को दूसरा डोज देंगे और उसके बाद सोचेंगे, मुझे लगता है कि जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बूस्टर और सेकेंड डोज साइमल्टेनियसली देना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने ऑलरेडी बताया है कि ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, वो 500% ज्यादा जल्दी फैल सकता है जी। लेकिन डेल्टा वेरिएंट से हमको एक समझते हैं कि जिसको एक डोज मिलता है उसको करीब 30% एफिकेसी रहती है वैक्सीन की। दूसरा डोज मिलता है तो 79% उसकी एफिकेसी होती है, और जो बूस्टर मिलता है तो 95% उसकी एफिकेसी होती है। तो बूस्टर देना बहुत ही जरूरी है। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं गौरव, एक बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है ये वेरिएंट के बारे में। 5 चीजें को हमको देखना चाहिए। एक, जैसे आपने बताया, कितना जल्दी फैलता है। दूसरा, ये कितना कठोर है। तीसरा, ये कितना डिटेक्टेबल है। फोर्थ,
वैक्सीन का इसके ऊपर क्या इफेक्ट है, और फाइनली ट्रीटमेंट का क्या है। पहले तो बहुत चर्चा हो गई है, क्लियर है। साउथ अफ्रीका में हमने 4 दिनों में देखा था कि 90% से ज्यादा जो नए केसेस आते थे, जब जीनोमिक सीक्वेंसिंग होता था, तो वो ये वेरिएंट के थे। ये वेरिएंट को नाम मिलने के पहले भी हमको पता था। कठोर कितना है वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और देखिए, कोई भी बीमारी होगी ना, तो पहले दिनों में वो माइल्ड रहती है, ऐसे नहीं होता है कि पहले दिन से सीवियर रहती है। तो अभी उसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान है कि ये कितना कठोर हो सकता है। अभी तक तो माइल्ड लग रहा है। तीसरा, ये डिटेक्टेबल है, कितना डिटेक्टेबल है हम बिल्कुल जानते नहीं। आरटीपीसीआर में कितने केसेस हम पकड़ रहे हैं वो तो जानते हैं, लेकिन कितने केसेस उसको एस्केप करके निकलते हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।